Hello students, you are welcome to Crack Zone English competitive classes. I am KK Malhotra. Listen to me carefully. स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये कॉमन एरर्स का सवाल है। ये आपका BPSC TRE 2 का क्वेश्चंस है, याद रखिएगा। वैसे विद्यार्थी जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, आगामी परीक्षा के लिए अगर वो तैयारी कर रहे हैं, इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा एक प्रॉब्लम क्या है, याद रखिएगा कि इसमें जो ऑप्शंस दिया जाता है सर वो आपको 5 है। और याद रखिएगा सबसे जो आपके लिए जो टफेस्ट जो आपका ऑप्शंस है वो डी है। चूँकि डी ए इंडिकेट करता है कि आपको ये बताना है कि क्या एक से अधिक गलत है, या अगर एक होगा तो या तो ए में होगा, या तो बी में होगा, या तो सी में होगा। लेकिन यदि आपको लगता है नहीं कि सर दो पार्ट में गलत है, ए में भी गलत है, सी में भी गलत है, या हो सकता है कि बी में गलत है, हो सकता है कि ए में गलत है, यानी कि अगर आपको 2 पार्ट्स में गलत दिखे तो आपका आंसर डी हो जाएगा, याद रखिएगा। और यदि आपको लगता है कि सर एक ही पार्ट में है तो देख लीजिए कौन सा पार्ट में है, वहाँ पे मार्क करना पड़ेगा। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं पार्ट इसमें भी गलत है और इसमें भी गलत है, तो अगर आपको 2 से अधिक दिखाई दिया या 1 से अधिक दिखाई दिया तो आपका आंसर हो जाएगा डी। और यदि सर आपको न तो ए में दिखाई दिया, ना ही बी में दिखाई दिया और न ही सी में दिखाई दिया, तो फिर सीधे आपका आंसर हो जाएगा ई। ओके। डिस्ट्रीब्यूट दिस मैंगोज बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स। लिसन टू मी केयरफुली, एक एक वर्ड पर मैं डिस्कस करूँगा। याद रखिएगा ये आपका डिस्ट्रीब्यूट है। डिस्ट्रीब्यूट यानी कि ये वर्ब है, वर्ब से तुम्हारा सेंटेंस शुरू हो रहा है। ओके। एंड विच सेंटेंस कैन बी स्टार्टेड विथ वर्ब दैट्स कॉल्ड एन इम्परेटिव सेंटेंस। ओके। सो उसको गलत मत काटिएगा, डोंट एवर ट्राई क्रॉस दिस। इसको गलती काटने का प्रयास मत करिए कि शुरू में वर्ब आ गया। याद रखिएगा शुरू में वर्ब आते हैं V1, तो ये आपका V1, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। ओके। जैसे गो जाओ, बोलो स्पीक, बैठ जाओ सिट डाउन, खेलो प्ले, उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट दिस, याद रखना ये दिस का प्लूरल है, दैट का प्लूरल दोज होता है, दिस का प्लूरल दिज होता है। तो याद रखिएगा इसे हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, या इसे लोग डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसके बाद हमारा यहाँ पे नाउन पीएल है। तो पीएल नाउन अगर यहाँ पे दिस होता तो यहाँ पर मैं मैंगो करते या मैंगो करता, यहाँ पे दीज है तो यहाँ पर मैंगोज किया हुआ, यहाँ तक तो सही है। दिस के बाद आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल आ सकता है। दिस बॉय, दिस पेन, दिस हाउस, ओके, दिस वाटर, दिस मिल्क आ सकता है। दिस और दैट, इसके बाद आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन रख सकते हैं या अनकाउंटेबल नाउन रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। दिस का जो प्लूरल होता है वह दीज होता है, और दैट का जो प्लूरल होता है वह दोज होता है। तो दीज और दोज के साथ जब नाउन आएगा तो वह प्लूरल काउंटेबल नाउन में आएगा। अब आप दीज बॉय नहीं लिख सकते हैं, दीज बॉयज करना पड़ेगा। दोज काउ आप नहीं लिख सकते हैं, दोज काउज लिखना पड़ेगा। दीज मैंगो आप नहीं लिख सकते हैं, दीज मैंगोज लिखना पड़ेगा। तो याद रखें यहाँ पर भी आपका दीज मैंगोज है। ओके। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन ऑल द 50 स्टूडेंट्स, याद रखिएगा मैंने जब प्रेपोजिशन पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज़ बताया था कि जनरली बिटवीन का जो प्रयोग होता है वह 2 के लिए होता है, और अगर 2 से अधिक के लिए है तो आप वहाँ पर एमोंग का प्रयोग कर दीजिएगा। ओके। ये जनरल स्टेटमेंट में बताया था। तो याद रखिएगा यहाँ पे दी 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 स्टूडेंट्स है, इसका मतलब है कि 2 से अधिक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर बिटवीन जो है वह गलत हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एमोंग का प्रयोग करना होगा, एमोंग का। ओके।
सो कौन सा पार्ट में गलत है, तो पार्ट आपका बी में गलत हो गया है। आगे हमको देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सी में क्लियर है, सी में कोई दिक्कत नहीं है, डी को हमको दिखना ही नहीं है और ई को हमको दिखना ही नहीं, क्योंकि सर हमको सिर्फ बी में प्रॉब्लम आया। बिटवीन के जगह पर आप एमओ का प्रयोग करें। अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस मोर देन वन ऑफ द एबव नन ऑफ द एबव। याद रखिएगा, मैं बार बार मैं डी को ई को नहीं पढ़ूंगा, हमारा ऑप्शन सी तक ही रहेगा, बाकी आंसर आएगा तो आएगा। ओके, अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू कांट गेट सक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अनलेस और अनटिल। याद रखिएगा, मैं अनटिल और अनलेस के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से बताया हूँ कि याद रखिएगा बोथ वर्ड्स आर नेगेटिव, सो इसके साथ नेगेटिव नहीं आ सकता है। और याद रखिएगा नेगेटिव नहीं आ सकता है तो यहाँ पे नोट आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये गलत है। गलत है तो अगर नोट को हटाइएगा तो पूरा आपका एक्सिलरी हटेगा। अनलेस यू वर्क हार्ड ये करेक्ट है, न कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड ये गलत हो जाएगा। और याद रखिएगा अनलेस और अनटिल दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस इज दैट, लेकिन फ़र्क क्या है कि अनलेस हमारा कंडीशन बताता है और अनटिल हमारा टाइमिंग्स बताता है। याद रखिएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, चूँकि अनलेस खुद एक निगेटिव था तो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए पार्ट ए गलत हो गया। ओके, आगे चेक करते हैं। वर्क हार्ड, याद रखिएगा यू वर्क हार्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक तुम्हारा निगेटिव है यू कांट गेट सक्सेस, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका पार्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, यानी कि डोंट को आपको हटा देना होगा। ओके, सिर्फ डोंट को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका राइट हो जाएगा। स्टार्ट अर्ली लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। याद रखिएगा स्टार्ट अर्ली फिर से शुरू में आपका वर्ब है, चूँकि जैसे डिस्ट्रीब्यूट था शुरू में वर्ब, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेस्ट, याद रखिएगा लेस्ट यू शुड, लेस्ट का जो मॉडल होता है वो शुड होता है, तो ये तो ठीक है। और चूँकि इसी के बाद ये हमारा सर यू है सब्जेक्ट, तो सर याद रखना इसके बाद यू भी सही है, शुड भी सही है, तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, न तो ए में आया और न ही बी में आया। अब आई बात मिस द ट्रेन, तो याद रखिएगा शुड हमारा एक मॉडल है और मॉडल के साथ जो हमारा वर्ब आता है वो होता है V1, तो यहाँ पर V1 दिया हुआ है और इसके बाद ट्रेन में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है कि ये सेंटेंस दिया हुआ सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ए। याद रखिएगा इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा ई, नन ऑफ द एबव। ओके, ही टॉक्ड, दिस इज द वेरी सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इसमें क्या दिक्कत होगा। ही टॉक्ड यहाँ तक तो लोग निकल गए, ए निकल गया। एज इफ दिस इज योर कंजंक्शन, और कंजंक्शन के बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, न तो हमारा ए में दिक्कत है न ही अभी हमारा बी में दिक्कत है। आगे चलते ही के साथ वाज लगा दिया और वाज के साथ देखिए यहाँ पर ए लगा दिया, यहाँ पर मैड है। मैड हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव है तो इसका नाउन आगे नहीं है तो हमारा आर्टिकल बैठाया हुआ वहाँ गलत है, तो ऐसो में सी है। याद रखिए ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो गलती किया है, याद रखिएगा यहाँ पर वाज के जगह पर वर का प्रयोग होगा, यानी कि पार्ट सी में ही गलत है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि सर ए को हटा देंगे तो सही हो जाएगा, जी नहीं, ए को हटाइएगा फिर भी हमारा सेंटेंस गलत रहेगा, क्योंकि एज इफ सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वाज नहीं होगा, यहाँ पर वर होगा। अच्छा, बाय द वे अगर आप वर भी बैठा देते हैं और ए को अगर आप छोड़ देते हैं आर्टिकल को, फिर भी गलत हो जाता, क्योंकि मैड के पहले हमारा आर्टिकल ए है, तो ये अपना नाउन खोजेगा, नाउन है नहीं, तो सर गलत हो जाता वो भी। तो याद रखें, सुधारिएगा तो यहाँ पे वाच के जगह पर आपको वेयर करना होगा और ए को आपको हटा देना होगा। ओके, सो आपका पार्ट जो है ये सी जो है ये गलत है, ये गलत हो गया, यानी पार्ट सी क्या है, गलत हो गया। यहाँ पर वाच के जगह पर क्या करना होगा, वर करना होगा और इसको आपको हटाना होगा। ओके,
सी आउट, याद रखिएगा आउट हमारा एक मॉडल वर्ब है। लिसन टू मी केयरफुली, ये OUT वाला नहीं है, ये सी आउट, याद रखिएगा आउट हमारा एक मॉडल वर्ब है। सी आउट में कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज़ और, आउट के साथ अक्सर टू आएगा। अगर टू आएगा तो याद रखिएगा यहाँ पे टू दिया हुआ है। अब दिया हुआ है तो सी आउट में कोई दिक्कत नहीं है। अब टू दिया हुआ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पता है कि टू के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V1 होता है। तो याद रखिएगा हैव हमारा V1 दिया हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैव के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V3 होता है, याद रखिएगा। तो V3 है तो फिर यहाँ पर ओबे हमारा 1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा गलत है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ओबे नहीं होगा, यहाँ पर आपको ओबिड करना होगा, याद रखिएगा, तब जाके सेंटेंस आपका सही होगा। आगे और देख लेते हैं। हर पेरेंट्स, सी के अकॉर्डिंग हर यहाँ पे सही है और पेरेंट्स हमारा सही है, यानी कि आपका पार्ट बी जो है वो गलत हो गया। ओबे के जगह पर आपको ओबिड करना होगा, ओके। क्योंकि याद रखिएगा सी आउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउट के साथ टू है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और टू के बाद हमारा V1, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हैव हैज के बाद तो आपको V3 रखना है, तो याद रखिएगा ओबिड होगा, तो पार्ट आपका भी गलत हो गया, ओके। यू विल गेट वेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई विल गो, ही विल गो, यू विल कम, उसमें क्या परेशानी है। तो याद रखिएगा पार्ट ए में कोई परेशानियां नहीं है। अब याद रखना इफ़ क्या है, एक कंजंक्शन है। तो मैं इसके बारे में क्या पढ़ाया था कि इफ़ नेवर टेक्स फ्यूचर, इफ़ फ्यूचर में कभी नहीं आता है। अब फ्यूचर में नहीं आता तो इफ़ के साथ यू ठीक है, लेकिन यहाँ पर विल दिया हुआ है, ये आपका गलत हो गया। तो आपको विल को काटना होगा, हटाना होगा, तब जाके सेंटेंस आपका सही है। यानी फिर से पार्ट आपका बी जो है वो गलत हो गया। आगे देखते हैं। यू गो आउट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इन द रेन, इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो पार्ट फिर से आपका बी है, यानी बी हो गया गलत। विल को आपको हटाना पड़ेगा, ओके। ही इज़ वन, लिसन टू मी केयरफुली, ही इज़ वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वन के साथ याद रखिएगा ऑफ आता है, आपको मैं पढ़ाया था वन ऑफ दी। तो याद रखिएगा वन ऑफ दी जब मैं पढ़ाया था तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये 3 है, तो इसके पहले तो दी आना चाहिए था, क्योंकि आपको बताया गया था ना कि वन ऑफ दी प्लस पीशियन और वर्ब हो जाता है सिंगुलर। तो याद रखिएगा हीज वन, वन इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ इसके साथ कोई लफड़ा नहीं है। ग्रेटेस्ट के पहले तो आपको आर्टिकल दी लगाना था, तो सर याद रखिएगा वो आर्टिकल मिस कर गया, तो इसका मतलब है कि पार्ट बी में गलत हो गया, ओके। यानी कि आपको पढ़ाया गया था कि वन ऑफ दी के बाद आपको A3 लगाना है। A3 समझते हो ना, यानी सुपरलेटिव डिग्री, और इसके बाद जो नाउन आएगा उसको आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन में रखना होगा, ओके। ही इज वन, पार्ट ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ आया, ऑफ आया, याद रखिएगा ये दी को छोड़ दिया, अब छोड़ दिया तो पार्ट बी हमारा गलत हो गया, ओके। और A3 यानी कि सुपरलेटिव डिग्री, याद रखिए ग्रेटेस्ट, यहाँ तक तो ठीक है। फिर आगे हमारा नाउन लीडर है, लेकिन लीडर को क्या में रखना चाहिए था, लीडर को क्या में रखना चाहिए था, प्लूरल में, लेकिन है क्या ये सिंगुलर है, तो फिर ये गलत हो गया। इसका मतलब कि पार्ट बी और पार्ट सी में भी गलत हो गया। लीडर के जगह पर आपको यहाँ पर लीडर्स करना चाहिए था, तो पार्ट सी में भी गलत हुआ और पार्ट बी में भी गलत हुआ। इसका मतलब है कि 2 जगह एरर हो गए। अब 2 जगह एरर हो गए तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, याद रखिएगा डी विल बी राइट, क्योंकि एक मोर देन वन ऑफ द, यानी कि एक से अधिक गलतियां हैं, तो याद रखिएगा डी हो जाएगा, ओके। यदि समझ में अगर आपको नहीं आता हो तो याद रखिएगा कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर लिखिएगा, या जिस टॉपिक को यदि आप पढ़ना हो
तो उस टॉपिक को उसमें मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को पढ़ा दूँगा। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।